Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine. Before starting our next lesson, I'll take your small test of previous rule. कौन सा rule किया था हमने previous one? Yes, rule number 7. So I'll take your test of rule number 7 before starting the next rule, which is rule number 8. Okay, and this is your test. What you have to do, beta, you have to write the rule number as well as a job. अगर job है तो job भी लिखें, अगर rule है तो रूल का नंबर लिखें. यानी कि आप लोगों ने रूल भी लिखना है और इफ़ यू थिंक देयर इज़ एनी जॉब तो आप लोग जॉब नंबर भी लिखेंगे. अदरवाइज़ एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है और आप लोग जॉब नहीं मेंशन करते, जस्ट रूल मेंशन कर देते हो, तो भी बेटा आप लोगों के मार्क्स हटते हैं. तो इट विल बी बेटर इफ़ यू विल राइट बोथ जॉब एंड रूल नंबर. सो दिस इज़ योर टेस्ट. यू विल पॉज द वीडियो एंड यू विल अटैम्प्ट द टेस्ट. और अगर सबके फुल मार्क्स आते हैं तो इट्स मीन कि सबको समझ भी आ रही है और सब अच्छी सी लर्निंग भी कर रहे हैं. लेकिन अगर मार्क्स नहीं अच्छे आए तो फिर आप लोगों ने क्या करना है? यस, अभी अपनी इकरा जॉइंट हैंड राइटिंग सीरीज़ को ओपन करें, वीडियो को पॉज करें, पहले अच्छी सी लर्निंग कर लें और ताकि नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट हो तो आप लोगों को पहले से आता हो. इज़ दैट क्लियर? Now what we are going to do, we are going to start our next rule and I'm going to write few words for you. So I'm going to write first word. See it carefully how to write it. Your writing should be good. I'm going to write first word, which is gather. Alphabet size should be same. Writing should be good. Take your time while you're writing. Equal distance between the alphabets. Formation should be nice. Clear? Let's write another one. Okay, I'm going to write litter. There should be proper distance. There should be triangles between the alphabets and like this will write. Okay, now let's write another one. Okay, we'll write another one, which is wonder. Formation should be good, beta. Write neatly. Tall upswing should be slant, लेकिन ज़्यादा slant भी नहीं करेंगे. Slightly slant. Okay, one thing which is not good, it's this one. इसको क्रैक कर लेते हैं. Yes, now it's better. Okay dear students, now let me show you few words and what you have to do. आज भी आप लोगों ने guess करना है कि what is common between all the words. Yes, so let's read the words. First one is gather. Next one is litter, wonder, enter, under. So guess what is common? Yes, your answer is right. All the words are ending at er. Gather, er, litter, er, wonder, er, enter, er, under, er. So our today's rule is about er sound. और ये बहुत मज़े का रूल है क्योंकि इसका एक बहुत मज़े का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला सेंटेंस है जो आप लोग लर्न कर लेंगे तो इट विल बी रियली इजी फॉर यू टू लर्न दिस रूल. ओके, एंड लाइक द प्रीवियस रूल नंबर 7, जैसा कि हमने रूल नंबर 7 में भी किया था, उसकी भी 5 जॉब्स थी. और मज़े की बात यह है कि रूल नंबर 8 की भी 5 ही जॉब्स हैं.
और रूल नंबर 7 की जो थी वो सारी मैजिक से रिलेटेड थी। और रूल नंबर जो 8 है इसकी बहुत मज़े की जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक सेंटेंस बता दूँगी, इफ़ यू विल लर्न दैट सेंटेंस तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न और गैस अबाउट रूल नंबर 8। ओके, और उनकी जॉब्स को भी आप लोग आसानी से गैस कर सकते हैं अगर आप लोग वो सेंटेंस लर्न कर लेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंस एज वेल एज एट रूल नंबर 8 जॉब 1। Okay, so let's see rule number 8 job 1, and this is the sentence which I was talking about telling you. It is her first nurse works early. और आप सब ने एक बात नोटिस की होगी कि इसमें जो कॉमन वर्ड्स आ रहे हैं वो है साउंड ऑफ अर। फर्स्ट में है ई आर के साथ अर, सेकंड इज़ आई आर के साथ अर, थर्ड इज़ यू आर के साथ अर, एंड नेक्स्ट वन इज़ डब्ल्यू ओ आर के साथ हो, ये भी अर की साउंड आती है। अगर डब्ल्यू को हटा दें तो दैट विल ऑल्सो अर ऑफ ओ आर। ओके, एंड हेयर वी हैव अनदर अर। तो वी कैन इफ़ वी लर्न दिस सेंटेंस तो इट विल बी ईजी फॉर अस टू लर्न द or to guess the job of rule number 8. First one, her first nurse works early. अगर किसी वर्ड के लास्ट में अर आ रहा है तो वो रूल क्या होगा, वो रूल नंबर 8 जॉब 1 होगा। अगर किसी रूल के लास्ट में वर्ड के लास्ट में दरमियान में भी आ सकता है और उसमें आ रहा है आई आर आ रहा है तो दैट विल बी रूल नंबर 8 जॉब 2। अगर आप लोगों को सेंटेंस याद होगा तो फ़ौरन से याद आ जाएगा ये कौन सा वाला रूल की कौन सी जॉब है। इन द सेम वे अगर किसी में यू आर के साथ अर साउंड आ रही है तो दैट विल बी रूल नंबर 8 जॉब 3, क्योंकि ये थर्ड सेंटेंस वर्ड था हमारे इस सेंटेंस में। ओके, उसके बाद है वर्क्स के साथ में जो वर वाला अर आ रही है, अगर किसी में इस साउंड के साथ वो आता है तो दैट विल बी रूल नंबर 8 जॉब 4। और अगर ई ए आर वाले अर की साउंड आ रही है तो दैट विल बी रूल नंबर 8 जॉब 5। इज़न्ट इट ईजी? यस, सब मज़े का काम हो गया ना। इसका मतलब है रूल नंबर 8 को लर्न करना, उसकी सारी जॉब्स को लर्न करना एक बहुत आसान काम हो गया है। अब एक बार इसके रूल की रीडिंग कर लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। देर आर 5 स्पेलिंग्स फॉर अर, एज आई टोल्ड यू के 5 स्पेलिंग है। एक ई आर के साथ है, आई आर के साथ है, यू आर के साथ है, डब्ल्यू आर के साथ है, या ओ आर के साथ है, या ई ए आर के साथ है। सो देर आर 5 स्पेलिंग फॉर अर। और we have seen the examples gather, litter, wonder, enter and under. Now let's start, let's discuss our example and let's write on a copy. Oh, one more thing students, before going to the towards the copywriting and examples, let's revise our previous rule which is rule number 7। उसकी 5 jobs थी, उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। and this is for the last time we are revising, and after that we are going to start our next rule which is rule number 8 job 1। और आप लोग इसे मेमोराइज करते रहेंगे अपने प्रीवियस रूल्स के साथ, भूलना नहीं है इसको। कि रूल नंबर 7 जॉब 1 वाज इफ से आई just because of magicy, and rule number 7 job 2 is you and we at the end. Yes, we do not have words which are ending at you and we in English. There is always magicy at the end of it. Okay, then we have rule number 7 job 3 which is C say S and G say J just because of magicy, and rule number 7 job 4 every syllable needs a vowel। ये भी आप लोगों को पता था, हम लोगों ने देखा हर सिलेबल में वॉल साउंड आ रही थी, और लास्ट में मैजिकी भी आ रहा था। एंड लास्ट वन इज़ जॉब 5 विच इज़ नो जॉब फॉर ई। यस, मैजिकी इज़ प्रेजेंट फॉर नो रीज़न एट द एंड ऑफ सेंटेंस, तो दैट इज़ रूल नंबर 7 जॉब 5। नाउ लेट्स स्टार्ट अ कॉपी राइटिंग एंड डिस्कस आवर एग्जाम्पल। Okay students, this is our rule number 8 job 1, and don't forget to write date when you are starting your work, and let's discuss the meaning first. Gather is इकट्ठा करना, litter is trash or rubbish, next we have winter season जिसमें हमें ठंड फील होती है। Okay, and next one is ponder,
इट्स मीन थिंक अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना. नेक्स्ट वन इज़ एंटर, कहीं एंटर होना, दाखिल होना. नेक्स्ट वन इज़ अंडर, एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि देयर इज़ अ बॉय अंडर द बेड. एंड नेक्स्ट वन इज़ वंडर. Ponder and wonder both have most likely they have same meaning, and it's when someone is have excitement about something, so that can be wonder. Okay. And next one is power, which is energy, as we can see in the picture as well. Okay, now let's start writing. Okay, I'm going to write winter. Hold your pen properly, write neatly, take your time. There should be equal distance between the alphabets, and this is done. Yes, now let's write next one. I'll write ponder for you. So this is ponder. Formation of alphabet should be right. Tall upswing should be slightly slant. And this is also done. Let's write another one. Okay, we are going to write under. Your alphabet should touch the line. This is also done. So students, you have to do your work neatly and carefully, and don't forget to memorize your lesson. We'll meet inshallah in next lesson.